अरे बाहर साइड नहीं रखो नहीं रखो नहीं हाथ से नहीं अंदर रहते नहीं रखेंगे हनुमान जी आएंगे जय भगवान राष्ट्रीय समाचार भारत के दर्शकों आपको बता दें कि हम विदिशा से करीब 15-16 किलोमीटर की दूरी पर और जिस खेत में अभी हम खड़े हुए हैं ये एक खेत है और ये खेत के बारे में बताऊं ये खेत हक गया हुआ है और इसमें खेत में ये देखिए पूरी मिट्टी का जो खेत है पूरी तरीके से हक दिया गया। ये देखिए पूरा हक गया है और इसमें कुछ फसल बोने की तैयारी चल रही है। उसी क्रम में यहाँ पर जो खेत में इस तरीके से देखे आपको इस तरीके से पानी भी यहाँ पर इसको गला का खेती को बोने के कार्य चल रही है। तो यही पर आज हम पहुंचे थे चरोड़िया धाम के जो गुरुजी हैं चरोड़िया धाम के जो महेंद्र जी हैं अंशुली नाम है ना अंशुल चरोड़िया धाम के जो गुरुजी हैं अंशुल शास्त्री जी उनको सपना आया हुआ था। सपने में यहाँ पर जो खेत है खेत के अंदर एक कोई प्रतिमा है उसकी खुदाई चल रही है। तो इसी क्रम में हमारे साथ देखे यहाँ पर जो दादाजी हैं। दादाजी क्या नाम है आपका? मेरा गोपाल प्रसाद है। गोपाल प्रसाद जी। कहाँ से आया आप? मैं नटरन से। काय के लिए आया? ये कैंसर है वो मेरी श्रीमती को उनके लिए लाया था। अच्छा कैंसर है। हाँ। अच्छा किसी ने बताया था कि कैंसर यहाँ पे? नहीं वो हमने तो बताया था कि विदिशा में। कब से ला रहे हैं आप? ये तीसरी खबर है हमारी। कुछ वो असर पड़ रहा है प्रभाव पड़ रहा है? फायदा है। क्या बात करें। हाँ, तो ये देखिए भाई साहब का नाम क्या था? गोपाल प्रसाद जी बताते हैं कि चरोड़िया धाम में वो अपनी पत्नी को कैंसर है और कैंसर होने के बाद वो यहाँ पर आए हुए थे लेकर। इनको किसी ने बताया होगा उनकी पत्नी को कैंसर। कहाँ कैंसर भाई साहब? लीवर कैंसर। तो ये बता रहा है कि लीवर कैंसर है उनको। तो यहाँ पर 3 बार लाने पर उनको कुछ फायदा हो रहा है। तो इसी क्रम में हम यहाँ पर पहुंचे हुए थे। इसी क्रम में देखिए मेरे साथी से कहूँगा ये दिखा दे ये माताएं बहनें यहाँ पर जो खेत है खेत में किस तरीके से भजन कर रही है। ये पीछे वाला समझ में ये माता बहनें इस खेत में भजन कर रही है और खेत में यहाँ पर जो अंशुल शास्त्री है चरोड़िया धाम के वो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसी क्रम में हमारी कुछ बहनें भी है हम उनसे चर्चा करेंगे वो कहाँ से आई हैं और क्या कहना चाहिए। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू सिंह राजपूत है। नीतू सिंह जी कहाँ आई है? खेतों में बैठी हैं आप? 5 स्टार होटल में बैठी रहती हैं आप? चरोड़िया गांव में आई हूँ मैं यहाँ पे बहुत नाम सुना है मैंने इस धाम का। यहाँ पे बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और सभी की मनोकामना पूरी होती है। कौन सी मनोकामना? इसलिए मैं भी नहीं मनोकामना तो ऊपर वाला कर ही रहा है पूरा लेकिन दर्शन करने के लिए मैं आई। देखिए नीतू राजपूत है इनके बता कि मनोकामना तो ऊपर वाला कर रहा लेकिन दर्शन करने के लिए वहां पहुंची थी। उसी क्रम में ये देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में माता बहने और पुरुष यहाँ पर भजन कर रहे हैं। देखिए माता बहने भी यहाँ भजन कर रही है। क्या नाम है माता जी आपका? माता जी क्या नाम है आपका? नाम बताए। सियाबाई कहाँ से आई है? भोपाल से। दिखाई के लिए दर्शन नहीं कोई समस्या लेके आई थी क्या? हाँ। क्या समस्या माता जी? बच्चों की शादी के लिए। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे आते हैं? कितने महीने हुआ कब से आ रही हो? 4 महीना। 4 महीने से। हाँ। फायदा हुआ नहीं हुआ? अभी तो नहीं हुआ। हाँ। फिर क्या उम्मीद लगी है? लगी है उम्मीद। खेतों में क्यों आ गई आप? क्या खेतों में मूर्ति हिट रही दर्शन को। मूर्ति हिट रही है। हाँ। अच्छा माता जी बताओ क्या नाम है आपका? जल्दी बोलो। चलिए कोई बात नहीं। गाँव की एक परंपरा बहुत अच्छी गांव की एक बहुत बढ़िया परंपरा होती है। मर्यादा को ध्यान में रखा जाता है चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। उसी मर्यादा का घूंघट आज भी हमारे ग्रामीण अंचलों में देखा जाता है। लेकिन नीतू राजपूत है और यहाँ पर जो गोपाल भाई साहब है और जो बहन जी बता रही है भोपाल से आई है अपना बेटे की शादी बच्चों की शादी के लिए। तो यहाँ पर हम पहुंचे थे। यहाँ पर जो अंशुल महाराज चरोड़िया धाम के गुरुजी उनके द्वारा उनको सपना आया हुआ था कि सपने में यहाँ पर किसी दिव्य शक्ति है और दिव्य शक्ति की यहाँ प्रतिमा है अंदर है जमीन के अंदर। तो उनके द्वारा खेतों में 3 बार खोदा गया। एक पहले जैसे एंट्री करते हैं वहां खोदी गई तो दूसरे कोने पर खेत में खोदा गया। तीसरे की खुदाई चल रही है। ये लगभग अभी तक हम पिछले 2 घंटे से यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचे हैं। माता पिता भी माता बहनें भी पहुंची है और पुरुष भी पहुंचे। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर
ये गड्ढा की खुदाई की जा रही है। यहाँ पर अंशुल महाराज जी खुद स्वयं बैठे हुए हैं। यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना पाठ करने के बाद यहाँ पर विशेष खुदाई की जा रही है। और ये देखिए कुछ भाई यहाँ पर खुदाई के लिए तत्पर है और लगातार खुदाई की जा रही है। यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि किसी भगवान की प्रतिमा का एक निकलना होगा, प्रकट होना होगा। तो यहाँ पर अंशुल महाराज जी खुद ही स्वयं बैठे हैं और उनके साथ ही पूरी तमाम यहाँ पर जो यात्री होती है वो यहाँ पर पहुंची है। उसी क्रम में हम अब अंशुल शास्त्री जी महाराज है उनके पास चलते हैं, आपको मिलवाते हैं उन क्या हुआ था और किस तरीके से उनके पास सपना आया हुआ था। मैं जूते पहना हूँ तो दिक्कत हो जाएगी अभी वाली। तो मैं अब अंशुल महाराज जी से आपकी बैठ करवाता हूँ। क्या पूरा मामला, गड्ढे क्यों खोदा जा रहा है, कितनी बार गड्ढे खोद चुके? गुरु जी क्या यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मूर्ति, भगवान का सपना आया, मूर्ति निकलेगी राम दरबार की या हनुमान जी महाराज। क्या सपना आया था? एक बार नहीं 10 बार आ चुका है। अच्छा 10 बार आया। तो यहाँ पर कितनी जगह खुदाई कर चुके हैं अपन? पहली बार ही हो रही है। पहली बार खुदाई। तो क्या उम्मीद लग रही है कितने घंटे हो चुके हैं खुदाई के लिए अपन अभी तक? 1 घंटा हो गया अभी। तो क्या उम्मीद लग रही है कि निकलेंगे भगवान? आधे घंटा के अंदर निकल जाएंगे। ये अंशुल शास्त्री का चैलेंज है, ये अंशुल महाराज जी का चैलेंज है, ये अंशुल महाराज जी का चैलेंज है, ये अंशुल महाराज जी का चैलेंज है कि आधा घंटे के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा इस गड्ढे से निकलेंगी। ये इनका विश्वास है क्योंकि देखा जाता है कि अंशुल महाराज जी जो सूर्य धाम का जो दरबार है यहाँ पर दूर दूर से लोग पिछले कई 1 साल से लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। उनकी मनोकामना पूरी, उसकी ख्याति को देखते हुए, उसकी प्रसिद्धि को देखते हुए यहाँ पर जो सबकी मनोकामना पूरी होती है उसी को लेकर आज यहाँ पर बड़ी संख्या में खेतों में देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे और यहाँ पर आस्था की उम्मीद लगाई कि भगवान का जो मंदिर है, भगवान श्री राम जी के जो मंदिर है, भगवान श्री राम और सीता मैया हो सकता है यहाँ से निकलेंगे। ये अंशुल महाराज जी ने चैलेंज किया है और एक बड़ी आस्था जुड़ी हुई है। ये देखते हैं कब तक और कैसे होगा। फिलहाल अभी हम इस बारे में किसी बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंशुल महाराज जी का चैलेंज है और जहाँ जो भक्तिगण पहुंचे उनका ये विश्वास है कि भगवान निकलेंगे। तो ये खबर थी हमारी विदिशा से, चौड़िया धाम से। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवार।